मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 10 की एक पोइम, द बॉल पोइम, पोइम नंबर 5। बाल पोइम। करें स्टार्ट। यस सर। अब इसकी ओर मत देखो। ये भी सोच रहा हो मैं कमेंट भी नहीं करूंगा। तेरा बोलने सोच रहा भाई कमेंट को बड़ा अच्छा बोला। मैं आपका स्वागत करता हूं और पद को सो दाओ। ऐसा नहीं, इसमें भी वही बात है ना। ये तो सारी ग्रामर की जिंदगी। चलो करें स्टार्ट। तो क्या होता क्या है, ये बच्चा जो है अपने बॉल को खो देता है ना। बॉल को खो देता है और इसका जुड़ाव होता है उस बॉल से, यानी मोह रखता है किससे, बॉल से। उस बॉल से जिस बॉल को इसने खो दिया है। अब पैसे में और खरीदी जा सकती है क्या, बॉल, लेकिन ये वो खरीदने में इसकी कोई रुचि नहीं है। ये वही बॉल चाहता है जो बॉल गुम हो गई। समझ गए। अब इसमें क्या है, वह एक बॉल को खो देता है और क्या, ही इज वेरी अपसेट। अपसेट क्या होता है, अपसेट परेशान, हैरान, चिंतित, चकित में। A ball does not cost much। एक बॉल की कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट कीमत। एक बॉल की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो nor is it difficult to buy another ball, और नहीं दूसरी बॉल खरीद पाना। अब देखो, अपन पढ़ रहे थे ना क्या, कंजक्शन, कल पढ़ रहे थे ना कंजक्शन। तो कंजक्शन में इसको क्या मतलब, मैं बीच में आ जाऊंगा, वीडियो खराब हो जाए, पढ़ाई नहीं ध्यान दी ना। इधर और नोर को पढ़ रहे थे, यहाँ अकेला नोर है और नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, और नहीं। इट इज डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, दूसरी बॉल को खरीद पाना कठिन है। व्हाई देन इज द बॉय सो अपसेट, फिर बच्चा इतना चिंतित क्यों है, कितना हैरान क्यों है, कितना परेशान क्यों है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट। इस पोएम को पढ़िए, कविता को पढ़िए और देखिए, समझिए कि कवि क्या सोचता है और क्या खो गया है। एंड व्हाट दैट बॉय हैज टू लर्न, और लड़के को क्या सीखना है। यहाँ हैज टू आया है, लेकिन यहाँ अपना जो आप पढ़ रहे थे ना उससे थोड़ा अलग है ना। उस लड़के को क्या सीखना है, मैंने टू आर टू एम में बताया था ना, वो यहाँ लागू हो रहा है। हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, कुछ खो जाए, उसके अनुभव से वह लड़का क्या सीखता है। अब आ जाओ, करने का शुरुआत। What is the boy now who has lost his ball? मैंने आपको बताया था, ये पोएम जो है ना, पोएम की लाइनें जो है, पोएम की पंक्तियां जो हैं, वो अपने से हटकर अलग अर्थ देती हैं, है ना। जैसा इसमें होता है हूबहू वैसा अर्थ नहीं देती है ये। What is the boy now? वह लड़का अब क्या है, इसका मतलब क्या, वह लड़का अब क्या करेगा, उसको अब क्या करना चाहिए, क्या करना होगा। Who has lost his ball? जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। What is he to do? और उसे अब क्या करना है। To do है ना, इसका मतलब यही हुआ, उसे अब क्या करना है, मतलब वह अब क्या करेगा, I saw it go merrily। कल ही बताया था आपको, मेरी मतलब हैप्पी, मेरी मतलब हैप्पी, मैरीली यानी हैप्पीली, मैरीली यानी हैप्पीली, खुशी से। बाउंसिंग, बाउंस करती हुई मतलब उछलती हुई। I saw it go, यहाँ लड़के की बात को कवि कह रहा है। मैंने देखा, मैंने किसने, उस लड़के ने, है ना। कवि उस लड़के की बात को कह रहा है, मैंने देखा किसको, उस बॉल को। कैसे, मैरीली बाउंसिंग, खुशी से उछलते हुए। डाउन द स्ट्रीट, उछलते हुए गई वो कहाँ, गली में। भाई उछलते हुए कैसे, बॉल उछलती है ना, उछलती है और उछलती हुई जाती है, ऐसे वो गली में गई। और क्या हुआ, एंड देन मैरीली ओवर, और फिर खुशी से ऊपर मतलब वहां। देयर इट इज इन द वाटर, ऐसे वहां ऊपर जाती हुई, है ना, ऐसे उछलती हुई वो कहां चली गई, पानी में। यहाँ तक एक एक्सटेंट हो गया अपना, एक एक्सटेंट यहाँ तक। बच्चे समझ में आ रहा है, आगे चलो आगे देख। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। नो यूज टू से, ऐसा कहने का कोई फायदा नहीं है, यूज का मतलब उपयोग, यहाँ पर फायदा, ऐसे कहने से कोई लाभ नहीं है। कैसे कहने से, ओ देयर आर अदर बॉल्स,
और भी बॉल्स हैं, और भी गेंदे हैं। भाई एक गेंद हो गई तो क्या हुआ, और बॉल भी तो हैं, लेकिन an ultimate shaking grip fixes the ball। वाह, अल्टीमेट, यहाँ अल्टीमेट आखिरी है, आखिरी भी होता है, आखिरी होता है, आखिरी लगातार बने रहने वाला, उसके बाद कुछ नहीं, तो आखिरी है अल्टीमेट। यहाँ अल्टीमेट का मतलब क्या है, शेकिंग। आपको पहली पॉइंट में बताया था मैंने, सूख बनाए किससे, शेक से, हिला देने वाला, शेक यानी हिला देने, शेकिंग वही है। शेकिंग ग्रीप, ग्रीप का मतलब होता है गहरा दुख। क्या होता है बेटा, गहरा दुख, ग्रीप यानी गहरा दुख। फिक्सेट, फिक्स हो जाना, फिक्सेट मतलब फिक्स हो जाना, फिक्स हो जाने का मतलब क्या होता है, जड़वत होना। फिक्स हो जाने का मतलब क्या है, जड़वत, मतलब एक जगह बिल्कुल स्थिर हो जाना, ठीक है, फिक्सेट। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉय, उस लड़के को एक आखिरी तक, आखिरी डर, गहरा दुख हिला देता है और स्थिर कर देता है। ऐसा हिला देने वाला दुख है ना, कंपा देने वाला दुख है, वो उसको जड़वत कर देता है। एज स्टैंड्स रिजिड, ये रिजिड क्या, ये रिजिड भी इसका क्रिया है फिक्स का। रिजिड मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, कठोर, यहाँ क्या है, कठोर। और कठोर का मतलब क्या हुआ भाई, कोई कठोर हो जाए इसका मतलब क्या हुआ, कठोर का मतलब यहाँ बिना हिले डुले है ना, बिना हिले डुले, इसका मतलब अब उसको चिंता हो रही है, वो कहीं जा ही नहीं रहा है, वो लड़का है ना, बस कुछ भी नहीं कर रहा, वो केवल खड़ा है उस चिंता में कि उसकी बॉल हो गई। समझ लीजिए, रिजिड का मतलब, रिजिड का मतलब कठोर होता है, शक्त होता है, लेकिन कठोर और शक्त उसमें तो जीवन है ना, वो तो हिल सकता है ना, लेकिन वो अब नहीं हिल रहा, क्यों, क्योंकि वह अपनी बॉल की चिंता कर। एज स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बल क्या होता है, कांपना, ट्रेम्बल क्या होता है, कांपना, ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, वह कांपते हुए खड़ा है कठोर होकर। स्टेयरिंग डाउन, कल ही बात हुई थी अपनी, स्टेयर यानी, स्टेयर यानी, अरे कल तो आपने समझा था, वो टाइगर वाला है ना, टाइगर है ना, एक टक देखता है, स्टेयर घूरना या एक टक देखना, एक टक देखता है किसको, स्टार्स को, ब्रिलियंट आइज और ब्रिलियंट स्टार्स, दो बातें आई थी ना, तो वह अपनी चमकीली आंखों से चमकीले सितारों को देखता है। तो यहाँ स्टेयर का मतलब वही घूरना या एक टक देखना। वहां नीचे वह कांपता हुआ कठोर खड़ा होकर के, सीधा स्थिर खड़ा होकर के वह वहां उस ओर देख रहा है। All his young age into the harbor where his ball went, अपने सारे बचपन के दिनों, अपने सारे बचपन के दिनों, मतलब ऐसी वो ये एक यादाश्त बन जाती है बेटा। जब आप किसी चीज से मोह रखते हैं ना, जुड़ाव रखते हैं, और वो चीज खो जाए, तो संसार में ऐसा होना है और निश्चित रूप से होता है, इस सारे संसार में ऐसा होता ही है। हम जिस भी चीज से लगाव रखते हैं उसकी हानि हमें मतलब उससे नुकसान उसका होता ही है ना, और वो नुकसान हमें सीखना चाहिए। कभी यहाँ ये चाहता है कि भाई कोई भी चीज, जो भी चीज है उसे हमें छोड़ना पड़ता है, और उसको छोड़ने से जो नुकसान हुआ है ना, जो नुकसान हुआ है उसे हमें सीखना चाहिए, उसको बियर करना चाहिए। बियर मतलब बालू, यहाँ बियर का मतलब क्या, सहन करना। यहाँ बियर का मतलब क्या है, सहन करना, बियरिंग, उसको हमें सहन करना सीखना चाहिए। किसको, नुकसान, किसको सीखना चाहिए, नुकसान। इसमें बोलिए आवाज आएगी तुम्हारी। और इस यंग एज इनटू द हार्बर, हार्बर मतलब क्या है, हार्बर क्या बोलते हैं, हार्बर बंदरगाह। वेरी गुड। अपने सारे वो दिन, वो बचपन के दिनों को याद करता है, वो उनको देखता है जो वहां हार्बर की ओर देख करके, मतलब हार्बर में उसके बचपन के दिन चलेंगे कैसे, हार्बर में जुड़ गए, उसके बचपन के दिन गए क्या वहां, अपने बचपन के दिनों को याद करता है वो, उसकी बॉल गई वहां कहां, हार्बर। और वेयर इज बॉल में, जहां उसकी बॉल चली गई, आई वुड, यहां तक एक एक्सट्रैक्ट हो गया आपका, एक एक्सट्रैक्ट और हो गया। I would not introduce on him, ये अगला एक्सट्रैक्ट शुरू हो गया। I would not introduce, introduce क्या होता है,
घुसपैठ करना। इंटरव्यू क्या होता है? घुसपैठ। ये पढ़ेंगे अपन अभी वो अपने इसमें अमीन वाले पार्ट में। घुसपैठ करना, घुसपैठ करना मतलब मैं कोई दखलंदाजी नहीं करूंगा, घुसपैठ नहीं करूंगा ऑन हिम, उसमें, उसमें किसमें? उस लड़के में। कौन से लड़के में? जिस लड़के ने अपनी बॉल को खो दिया है। ए डाइम, ये डाइम क्या होता है? इसको भी सीख लो बेटा। डाइम अपने यहाँ 1 रुपया होता है ना, 1 रुपया, 1 रुपया होता है। उस 1 रुपये में पैसे कितने होते हैं? 100। वैसे ये अमेरिका की भाषा है ना, और वहां अमेरिका की भाषा में 1 डाइम बराबर 10 सेंट। 10 सेंट, तो 10 सेंट उसकी कीमत है। किसकी? बॉल की। अगर दूसरी बॉल ले तो कितने पैसे में आएगी? 10 सेंट। ए डाइम अनदर बॉल